जी नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। MHD 13 का ही क्वेश्चन है, उपन्यास में कथा वस्तु के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। कथा वस्तु का क्या महत्व है? तो उपन्यास में कथा वस्तु जो होता है उसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये किसी भी उपन्यास या उसका मूल आधार होता है। कथा वस्तु ही पाठक को उपन्यास से जोड़ता है और इसे रोचक और प्रभावी बनाता है। अगर कथा वस्तु नहीं होगा तो उपन्यास भी नहीं होगा। कथा वस्तु के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं में हम लोग समझ सकते हैं, जिसमें से पहला है उपन्यास का आधार। उपन्यास का आधार है कि यह केंद्रीय तत्व है, जिस पर पूरा उपन्यास ही टिका हुआ है, और इसकी जो घटना है, जो पात्र है, ठीक है, और जो उनके अनुभव हैं, उनकी संरचना होती है। बिना सुदृढ़ कथा वस्तु के उपन्यास में बिखराव आ सकता है और उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो पाता। अगर बात करें दूसरे नंबर की, तो पाठक की रुचि बनाए रखना, जिसमें होता क्या है कि कथा वस्तु पाठकों की रुचि बनाकर रखने में सहायक होता है। एक सशक्त और रोचक कथा वस्तु पाठक को उपन्यास पढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। अगर कथा वस्तु अच्छा होगा तो कोई भी पाठक पढ़ने के लिए उसे उत्सुक बनाए रहेगा। यदि कथा वस्तु जटिल और रोमांच और रहस्य हो तो पाठक कथानक के अंत तक जुड़ा रहता है। जितना रहस्यात्मक होगा उतना उसमें और इंटरेस्ट बढ़ेगा। भावनात्मक जो प्रभाव होता है उसमें कथा वस्तु पात्रों के जीवन, उनके संघर्ष और उनके अनुभवों को प्रस्तुत करती है, जो पाठकों के दिल और दिमाग पर भी गहरा प्रभाव छोड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो प्रेमचंद के जो गोदान की कथा वस्तु है, उसमें भारतीय समाज की गरीबी और शोषण के पाठकों के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है प्रेमचंद जी ने। चौथे नंबर पर बात करें तो समाज का प्रतिबिंब है, जिसमें कथा वस्तु अक्सर समाज का दर्पण होता है। मतलब जो समाज में घटना घट रही होती है उसी को दिखाया जाता है। तो ये समाज की समस्याएं, संस्कृति और मान्यताओं और उपन्यास के माध्यम से व्यक्त करती है। फणीश्वरनाथ जो रेणु है, उनका मैला आंचल जो ग्रामीण जीवन की, बिहार की वास्तविक चीज़ों को दिखाती है, वो उसकी मतलब प्रस्तुत करने वाली वास्तविकता को प्रस्तुत करने वाली कथा वस्तु है। पात्रों का जो विकास होता है, कथा वस्तु के माध्यम से ही पात्रों का विकास और उनके व्यक्तित्व का चित्रण हमें करने को मिलता है। पात्रों का अनुभव और उनके जीवन में आने वाली बदलावों को हम लोग दर्शाते हैं। कथा वस्तु पात्रों की आंतरिक और बाहरी यात्राओं को जोड़ती है। बाहरी जो यात्रा होती है और अंदर की, इन सारी चीज़ों को जोड़ती है, आंतरिक और बाहरी। तो विषय वस्तु की अभिव्यक्ति की अगर बात करें तो कथा वस्तु के माध्यम से लेखक अपनी विचारधारा, दृष्टिकोण और उपन्यास का मुख्य उद्देश्य प्रस्तुत करता है। यह उपन्यास की विषय वस्तु को स्पष्ट और प्रभावी बनाता है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो यशपाल के झूठा सच की कथा वस्तु भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को उजागर करती है। घटनाओं का क्रम और संगति की अगर बात करें तो कथा वस्तु घटनाओं को क्रमबद्ध और संगठित रूप से प्रस्तुत करती है। मतलब क्रमबद्ध करके रखती है, ताकि कोई भी मतलब जो पार्ट है वो इधर उधर ना हो जाए। मतलब घटनाएं सीरियल वाइज चलती रहती है और ये उपन्यासों का एक तार्किक ढांचा प्रदान करती है, जिसे उपन्यास सुगठित रहता है। पाठकों के साथ इसका क्या संबंध है? तो पाठकों के साथ ही तो संबंध है। अगर पाठक ही नहीं होंगे तो उपन्यास का क्या संबंध है? ठीक है ना, उपन्यास के क्या वैल्यू है? तो कथा वस्तु पाठक को अपनी ओर आकर्षित करती है, उनके अपनी कल्पना व भावनाओं को जगाती है। एक अच्छी कथा वस्तु पाठक को उनकी अपनी ज़िंदगी से जोड़े रखती है। प्रेमचंद के जो उपन्यास की कथा वस्तु ने आम पाठकों के जीवन को, समस्याओं को उठाया, जिससे वे अपनी आसानी से जुड़ गए। निष्कर्ष के तौर पर बात करें तो कथा वस्तु किसी उपन्यास का उदय नहीं है। यह उपन्यास की संरचना, पात्रों और विषय वस्तु को जीवंत और प्रभावशाली बनाता है। एक सशक्त कथा वस्तु न केवल उपन्यास को उत्कृष्ट बनाती है, बल्कि पाठकों के मन पर स्थायी प्रभाव छोड़ती है। बिना सुदृढ़ कथा वस्तु के उपन्यास केवल घटनाओं का बिखरा हुआ संकलन बनकर रह जाता है। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को ये भी वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।